Namaskar students. Today we will start the new chapter, The Rise of Nationalism in Europe, in our book History. It is the first chapter of the book, Nationalism in Europe. तो यहाँ पर ये नेशनलिज्म वर्ड है, ये वर्ड बना है नेशन से। नेशन जिसको हिंदी में हम राष्ट्र भी कहते हैं। अब इस राष्ट्र के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक कंट्री और स्टेट। एक्चुअल में कुछ कंट्रीज में स्टेट वर्ड है, वो उनकी सब यूनिट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए नेशन और इंडिया इज ए ऑल्सो ए स्टेट। अब यहाँ पर इंडिया की जो सब यूनिट्स हैं, जैसे 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 स्टेट जो हैं उनको हम यूनिट्स हैं, वो एक कंट्री की सब यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स को हम स्टेट भी कहते हैं। और इंडिया इज ऑल्सो ए स्टेट। एक्चुअल मीनिंग में हम जब बात करें नेशन की, तो नेशन होता है कोई राष्ट्र, कोई कंट्री या स्टेट, और उसे कंट्री भी बोल सकते हैं और उसे स्टेट भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में स्टेट क्या है, तो स्टेट के लिए 4 जो कंपल्सरी पार्ट हैं। सबसे पहला एरिया, कि एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया होना चाहिए, उस एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन, पीपल होने चाहिए, वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट, कि उस पॉपुलेशन पर रूल करने के लिए वहां कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है या अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और वो जो गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? सॉवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। सॉवरेन गवर्नमेंट से मतलब है कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं उनमें डिसीजन खुद की बिहाफ पे लेती हो, कोई और उसे जो एक्सटर्नल पावर है वो डिक्टेट ना करती हो, उसे हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं। अब ये 4 कंडीशन जहाँ पर अप्लाई होते हैं उसे हम एक नेशन कहते हैं। तो इंडिया का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो पीपल्स हैं। यहाँ की गवर्नमेंट में भी डिफरेंट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तो यहाँ एक गवर्नमेंट है। और सॉवरेन, कि ये जो गवर्नमेंट है जो पीपल्स पर रूल कर रही है, इंडिया की लैंड पर, एरिया पर जो रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट को डिक्टेट करने वाली कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है। अर्थात आज यूएसए या अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ पर इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसको आपको चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसको प्रेसिडेंट बनाना है, आपको दूसरी कंट्री के साथ ऐसे रिलेशन बनाए रखने हैं, ऐसे हमें कोई बाउंडेड नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता। तो दैट इज द पावर ऑफ सॉवरेनिटी। तो ये 4 चीज़ें जहाँ होंगी वो एक नेशन होगा, और उस नेशन में नेशनलिज्म अर्थात पूरी जो पीपल्स है, उन पीपल्स की उस नेशन के प्रति जो फीलिंग्स है, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात उस एरिया में रहने वाले, उस लैंड में, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले सारे लोग अपने उस कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसे ही नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे कास्टिज्म है, कास्ट से एक वर्ड बना है कास्टिज्म, और इस कास्टिज्म का मतलब है जातिवाद, अर्थात अपनी कास्ट को ज़्यादा प्रेफर करना और अदर कास्ट पर डोमिनेट करने की कोशिश करना, या अपनी कास्ट को सुपीरियर समझना और दूसरी की कास्ट को इन्फेरियर समझना। कहने का मतलब अपनी ही कास्ट को
ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दैट इज द कास्टिज्म है। सेम ऐसे ही नेशन वर्ड से बना है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद, अर्थात अपने नेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसे ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, वहां नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों में कैसे आई। तो द नेचर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अंडरवेंट मैनी चेंजेस। नेशनलिज्म इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म did not exist in Europe in the Middle Ages. At that time, all Christians in Western Europe belonged to the Catholic Church. All educated people used the Latin language and they all lived under the Holy Roman Empire. Allegiance to a nation by the masses as a result was unknown in those centuries. Instead, most people considered themselves as Christians, residents of certain region, say Burgundy or Cornwall, and last, if at all, as French or English. अर्थात किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले, वेस्टर्न कंट्री की बात करें हम, वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले लोग क्रिश्चियन, जो चर्च के अंडर में थे, क्रिश्चियन रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन रीजन, क्रिश्चियन पीपल थे, और वो रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन रीजन, किसी एरिया में, रीजन में रहने वाले लोग थे, जिनको हम बर्गेंडी और कॉर्नवॉल बोल सकते हैं। और एज फ्रेंच और इंग्लिश, उनकी एक लैंग्वेज थी कि वो सारे एरिया के लोग फ्रेंच बोलते थे या फिर इंग्लिश बोलते थे। तो थ्री डेवलपमेंट्स ग्रेजुअली ब्रॉट अबाउट चेंजेज विच कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो वहां पर तीन चेंजेस हुए जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। पहला चेंज, द Renaissance leads to the rise of the vernacular languages and use of those languages for literary expression. लोगों को लिटरेट करने के लिए उसी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। सेकेंड, द फॉर्मेशन मेड सेवरल नेशनल चर्चेज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्चों को तोड़ करके और नेशनल चर्चेज जो थे वो बनाए गए, कैथोलिक चर्च को तोड़ करके, रोमन चर्च। एंड थर्ड इज राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज एंड किंगडम्स इन इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल एंड डेनमार्क। किंग्स बिल्ट एंड कंसोलिडेटेड लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन्होंने अपने अपने जो पावरफुल लीडर्स थे, रूलर्स थे, डायनेस्टीज थी, उन्होंने अपने अपने किंगडम सेटअप कर लिए। तो जिस एरिया में अपना किंगडम सेटअप्स किया, वहाँ के लोगों में एक सेम फीलिंग, सेम लैंग्वेज को वो यूज करने लगे, सेम कल्चर का यूज करने लगे, और वो धीरे धीरे एक नेशनलिज्म की तरफ अग्रसर होने लगा। These development formed the basis of rise of nationalism in Europe. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, ये ही बेसिस था rise of the nationalism. But till the late 18th century, a nation was identified with the name of person of the sovereign. इस सेंचुरी तक नेशन जो था वो आइडेंटिफाइड विद द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नेम से आइडेंटिफाई किया जाता था। मीन्स डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर, जो डायनेस्टी जो थी रूल्स करती थी, और या फिर वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी। तो उन्हीं डिक्टेटर के नाम से या उसी रूलर के नाम से, किंग के नाम से, मोनार्की जो सिस्टम था उस मोनार्क के नाम से ही उसको नेशन माना जाता था। वो जो सॉवरेन था, वो नेशन, वो किंग या रूलर ही अपने वहां पर सॉवरेन था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें द टूडोर्स ऑफ द स्टुअर्ट्स
ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो ट्यूडोर्स थे, एंड द हब्सबर्ग्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जो सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और एक है यूरोप में कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो हब्सबर्ग्स ऑफ द ऑस्ट्रिया ये नेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द सॉवरेन के नाम से ही नेशन माने जाते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर यूरोप में जो नेशनलिज्म था उसका राइज कैसे हुआ, कैसे लोग अपने पर्टिकुलर एरिया जो है उसी में एक सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, और फिर धीरे धीरे उसी को सुपीरियर समझना, ये फीलिंग्स लोगों में कैसे आई और बाद में अदर कंट्रीज में कैसे स्प्रेड हुआ ये आइडिया।